एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन रोने धोने का नाटक करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो जल्दी से उसके सामने जाते हुए कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे नाम का एक पवेलियन बनवा रहा हूँ ताकि शादी के बाद तुम वहाँ पर मजे कर पाओ। वो अपना नाटक को जारी रखते हुए कहती है लेकिन उसे बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो कहने लगा होता है कि ली यंग सिटी काफ़ी ज़्यादा अमीर है और जो उतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मैं ये मैटर लू जे तुम पर छोड़ रहा हूँ, इस मौके का यूज करके अपना गलती को सही कर लेना। लेकिन लू जे उसके बात को ना समझ कर कहता है कि हम अभी टैक्स को कलेक्ट किए हैं और अगर फिर से कुछ फालतू का प्रोजेक्ट करने लगे तो मुझे डर है कि उसका बात को पूरा करने से पहले वो उसी पर चिल्लाने लगा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो अपना सर लेकर आ जाना। इसके बाद दूसरे सीन को दिखाते हैं जहाँ पर लू जे जाकर सभी लोगों को बताता है कि मेयर ऑर्डर दिया एक नया पेविलियन बनवाने के लिए और वो भी तुम लोगों को जल्दी से जल्दी बनाकर तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे सिस्टम अनाउंस करता है कि ली यंग सिटी का मेयर का रेपुटेशन डिक्रीज हो गया है और लू जे का रेपुटेशन भी डिक्रीज हो गया है। सिस्टम अनाउंसमेंट सुनकर लू जे सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी से एक्शन लेने के बारे में सोचता है। इसके 3 दिन बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू जे को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ये सोचते हुए जा रहा होता है कि डैम इट, वो गधा का बच्चा मुझे किसी कुत्ते के जैसा ट्रीट करता है, तुम बस इंतजार करो, मैं एक दिन इन सभी का बदला लेकर ही रहूँगा। वो सब सोचते सोचते वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे लिन दिखाई देती है। उसे देखकर वो छुपकर उसे देखते हुए सोचता है कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ पे जा रही है, लेकिन उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे जा रही है और वो उसका पीछा करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के बारे में सोच लेता है। उसे जाता हुआ देखकर वो सोचता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा सीक्रेटली में कहाँ पे जा रही है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि एक शैडो को देखकर कहते हैं कि फाइनली तुम आ ही गए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है और अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि अगर तुम एक कमजोर बॉडीगार्ड भी हो फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो भाग जाते हैं, मुझे उस गेंडे से शादी नहीं करना है। वो सब सुनकर लू जे झाड़ी में से बाहर निकलते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि क्या सरप्राइज है लेडी लिन, मुझे लगा नहीं था कि आप एक गार्ड के साथ अडल्टरी करेंगे। उसे देखकर लिन अपना नाटक शुरू करते हुए वांजे को जल्दी से दूर करते हुए कहने लगी होती है कि तुम मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत या फिर विटनेस नहीं है, मेयर तुम पर विश्वास करेगा ही नहीं। लेकिन वहीं पर लू जे काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि मैं तो कब से तुम दोनों के इंटीमेट होने का इंतजार कर रहा था और उसे हक करने के कारण अब उसके पास तुम्हारे परफ्यूम का सेंट है और इतना डार्क नाइट को एक लड़का और एक लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मेयर को धोखे में रख पाओगी। ये सुनकर लिन जल्दी से उसे भागने के लिए कहती है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लू जे भी उसे पकड़ने के लिए भागते हुए कहता है कि मुझसे भागने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर वो उसे पकड़ लेता है लेकिन वो गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। तभी लिन उससे कहते हैं कि तुम हमारे जाल में फंस गए हो। ये बोलकर वो चिल्लाने लगी होती है कि मेरी मदद करो, कोई मुझे मोलेस्ट कर रहा है। उसका आवाज़ सुनकर वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड आ जाते हैं और आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मुझे फंसाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लिन कहते हैं कि वो तुम थे जो कि मुझे फॉलो कर रहे थे, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। वहीं पर दूर से ये सब देखकर वांजे कह रहा होता है कि इसके लिए तुम अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हो। तभी वहाँ पर उसके लोग आकर उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं कि आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट निकले। वांजे कहते हैं कि अभी मेरा तारीफ करने का टाइम नहीं है, हम लोग अपने प्लान को कंटिन्यू रखेंगे और तुम लोगों को ये पक्का करने को कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सैनिक लू जे को पकड़कर मेयर के सामने नील डाउन करवा दिया होता है। वो देखकर मेयर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया लेकिन तुम तो मेरी फियांसी को मुझसे छीनने की कोशिश किए हो, ये बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। ये सुनकर लू जे चिल्लाते हुए कहने लगा था कि ये बीच मुझे फ्रेम की है, वो कल रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी और मैं तो बस उसे पकड़ने गया था लेकिन वो मुझे ही फंसा दी है। वहीं पर वो सब सुनकर लिन अपना रोने के नाटक जारी रखते हुए कहती है कि वो तो तुम थे लेकिन अब तो तुम मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब सुनकर मेयर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर उसे कारागार में बंद कर दो और मेरा शादी के बाद उसे एग्जीक्यूट कर देना। वहीं पर ये सुनकर लू जे अभी भी चिल्ला ही रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है और वो लोग जाकर उसे जेल में डाल देते हैं। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो गुस्सा में कहने लगा होता है कभी गधे तुम तो सिर्फ एक एनपीसी हो और मुझे ऐसे ट्रीट करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है। तभी एक ऑफिसर आकर उससे कहता है कि हल्ला करना बंद करो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम एक ऑफिसर हो, अब तुम सिर्फ एक प्रिजनर हो और सिर्फ अपने मौत का इंतजार करो। लेकिन तभी एक बंदा आकर उसे मार देता है। उसे देखकर लू जे कहता है कि तुम्हारे एक्शन काफी ज्यादा स्लो है, मैंने इतना सारा पैसा तुम पर स्पेंड किया है लेकिन तुम फिर भी टाइम पास कर रहे हो। ये सुनकर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी रिलीज कर देता हूँ। लेकिन लू जे मना करते हुए कहता नहीं, मैं यहीं पर 2 दिन के लिए रहना चाहता हूँ और जब सही टाइम आएगा तब हम अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। ये बोलकर वो खुद से कहते हैं कि पहले तो मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने देने के बारे में सोच रहा था लेकिन अब जबकि तुम मेरे
मेरे प्रति डिसऑनरली एक्ट किए हो तो आप मुझे सेम चीज करने के लिए ब्लेम मत करना। तुम्हारा जैसे एनपीसी प्लेयर का मैच कभी हो ही नहीं सकता है। यही सब बोल बोलकर वो हंस रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में सिस्टम अनाउंस करता है कि मिन इस सिटी को क्याओ बी लुओ नाम के प्लेयर कंक्योर कर ली है और वो एक मिस्टीरियस ट्रेजर को भी गेन कर ली है। और दूसरा अनाउंसमेंट होता है कि प्लेयर होंगे काफी वाइजली रूल किया है, इसलिए उसे भी एक मिस्टीरियस ट्रेजर मिला है। और प्लेयर वे वो अपना आर्मी को लेट करके प्लेयर फेंग गो यून को हरा दिया है, इसलिए उसे 500 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेयर तोंग का शादी का दिन आ गया होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होता है और सभी लोग आकर उसे कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वहीं पर वो सब देखकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो सोच रही होती है कि अगर वो गधा कोई मूव नहीं चलेगा तो मुझे सच में इस गेंडे के साथ ब्राइडल रूम में जाना पड़ेगा। तभी एक बंदे उसे टोस्ट करते हुए उसे कांग्रेचुलेशन करता है, लेकिन उसका पीने देने से पहले ही वो मेयर पर हमला करते हुए कहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास अब कोई चांस ही नहीं है। ये बोलकर वो अपने सभी सैनिकों को अपनी तरफ करके उस पर हमला करने के लिए तैयार होने के लिए कहने लगता है। ये देखकर मेयर काफी ज्यादा चौंकते हुए पूछता आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर वो बंदा अपना मूंछ दाढ़ी हटाता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लूज होता है। उसे देखकर मेयर काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो मैंने कैद कर दिया था ना। लूज अपना स्वॉर्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अरे इडियट, मैंने पहले तुम्हारे सभी सैनिकों को खरीद लिया है। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ अपना पपेट बनाना चाहता था, लेकिन तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट और स्टूपिड हो। ये देखकर वो गिरकर उससे अपना जान का भीख मांगने लगा होता है और उसे अपना सब कुछ देने के लिए कहने लगता है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मारने के बाद तो वो सब मेरा ही हो जाएगा। ये बोलकर वो उसे मार देता है। ये देखकर लिन उससे कहने लगी होती है कि लॉर्ड लू आप तो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले ही वो उसका हाथ को पकड़कर कहने लगा होता है कि तुम बोली थी ना कि मैं तुम्हें मोलेस्ट किया हूँ, चलो ठीक है अब मैं तुम्हारा वो इसको भी सच कर देता हूँ और अब मैं इस पैलेस में तुम्हें सबके सामने ह्यूमिलेट करूंगा। ये सुनकर वो उसे एक झापड़ मारकर अपने थाई में से एक वेपन को निकालकर कहती है कि अब ये मत बोलने कि तुम मुझे सिर्फ एक क्यूट और डेलिकेट लेडी सोच कर रखे थे, जब बात फाइटिंग की आती है तो तुम लोग मुझे हरा भी नहीं पाओगे। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तो इसका मतलब तुम भी एक प्लेयर हो। लिन कहते हैं हाँ, और इतना सामने से तुम मेरे अटैक से बच नहीं पाओगे। ये बोलकर वो अटैक कर देती है, लेकिन वो अपना शील्ड का यूज करके खुद को बचा लेता है और उसी पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें अपना मेयरस बनाना चाहता था, लेकिन अब जबकि तुम एक प्लेयर निकली तो अब तुम्हें मेरा पॉइंट बनना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वांजी आकर उसे बचा लेता है। उसे देखकर वो शॉक्ड होते हुए कहने लगा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम तो ऑलरेडी मारे जा चुके हो ना। वहीं पर वांजिया को दिखाते हैं जहाँ पर वो मेयर के थ्रोन पर बैठ गया होता है और उससे कहता है कि अगर मुझे मरना भी होगा तो भी मैं कंट्री का काइंडनेस में मरूंगा। वो देखकर लूजे चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि वो थ्रोन मेरा है, उस पर से जल्दी से उतर जाओ। ये बोलकर वो अपने सभी सोल्जर को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी सोल्जर अपनी जगह पर से हिलता ही नहीं है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उन लोगों पर चिल्लाने लगा होता है कि अगर तुम लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, अब मैं तुम्हारा मेयर हूँ, खत्म कर दो उसे। लेकिन वहीं पर जब वांजिया उन्हें ऑर्डर देता है तो सभी लोग मानने लगते हैं। ये देखकर लूजे काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर तुम लोग उसका बात को क्यों मान रहे हो। वांजिया उसे गोल्ड दिखाते हुए कहता है कि तुम उन्हें जितना गोल्ड दिए थे मैं उन्हें डबल करके दे दिया हूँ, तो अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग इसका ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल इसी वक्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।